हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो बन रही है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था नीट आईआईटी के लिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आने वाला था बच्चों का। उनके साथ मैं ज़्यादा बिजी चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफलाइन भी बैच चलते हैं नीट आईआईटी के लिए, एएमयू जामिया, या फिर आपको फाउंडेशन की तैयारी करनी है, नर्सरी की 9th क्लास से किसी को तैयारी करनी है, 10th से या 11th से तैयारी करनी है, उसके भी हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारे ज़िला मुरादाबाद तहसील बिलारी साइड के हों तो वो बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए, है ना। हाँ जी, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था लीनियर पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल में। उसके अंदर हमने कुछ मेथड डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, एक नया मेथड डिस्कस करेंगे उसको सोल्व करने के लिए, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही हमें पता चल रहा है। आपसे मैं कहूं भाई इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, उस चीज को खत्म करना, उस चीज को वहां से हटा देना, दैट मीन्स एलिमिनेट करना होता है ना, एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। क्लियर। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फिर आपको स्टेप्स पढ़कर भी दिखा दूंगा। आपको अगर समझ में आ गया देन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या बच्चों, सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करना रहेगा जैसे हम पहले करते थे। स्टेटमेंट दे दे या डायरेक्ट इक्वेशन दे दे तब तो ठीक है, अगर स्टेटमेंट देगा तो स्टेटमेंट से पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के, चाहे तो x या फिर y का, किसी का भी कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। एक के वेरिएबल एक जैसे बनाते हैं क्या करके, किसी कांस्टेंट से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, और किसी अदर कांस्टेंट से मल्टीपल करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। या तो x या y के कोफिशिएंट एक जैसे बना लोगे, आप चेक करोगे, ठीक है। एक जैसे होने के बाद हो सकता है x और y के कोफिशिएंट प्लस के हों, या हो सकता है माइनस के हों, या कह सकते हो पूरी टर्म आपकी प्लस की भी हो सकती है, माइनस की। तो आपको जिसके आपने कोफिशिएंट एक जैसे बनाए हैं उनको आपको हटाना है, या तो ऐड कर कर या सब्ट्रैक्ट कर कर। क्लियर। जैसे ही वो एलिमिनेट होगा तब आपकी इक्वेशन या तो एक वेरिएबल में बनेगी या वेरिएबल खत्म होगा। अगर आपकी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में बसती है तब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे और उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको अदर किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में प्लेस करो और आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको एलिमिनेट करते टाइम जो हमारी एक इक्वेशन बचेगी उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं बचता, तब दो कंडीशन अराइज होती है। क्या हो सकता है कि आप जो बची है कांस्टेंट में इक्वेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल कोई नहीं बचा, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तब ऐसी सिचुएशन में आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। क्लियर। लेकिन ऐसा हुआ कि आपका वेरिएबल भी खत्म हो गया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, जो हम पहले भी जान चुके हैं, है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। क्लियर ना। तो ये थे हमारे स्टेप्स, जैसे मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं बच्चों। पहला स्टेप क्या करा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन by some suitable non-zero constant to make the coefficient of the one variable either x or y numerically equal, जो मैंने कहा। दूसरा पॉइंट क्या करा, then add or subtract one equation from other so that one variable get eliminated. If you get an equation in one variable, go to step 3, तीसरे स्टेप पे आपको जाना है। If in step 2 we obtain a true statement involving no variable, then the original pair of equation has infinitely many solution. एक true statement का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, तब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। फिर क्या स्टेटमेंट कहता है, इफ इन स्टेप 2 we obtain a false statement involving no variable, then the original pair of equation has no solution, that is it is inconsistent। कह रहा है आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है तब, है ना, जिसके लिए हम कह सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो, है ना। सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टेप नंबर 3 है सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई, सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू, आप वैल्यू फाइंड कर लो। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन आइदर ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, ये हमें करना रहेगा। जो मैंने आपको
हिंदी में बताया, मिक्स लैंग्वेज में बताया, वही आपका ये स्टेटमेंट लिखे है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसका हम देखते हैं ना। चलो देखते हैं, इसमें बोल क्या रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4/3. If each of them manage to save raise 2000 per month, find their monthly incomes. जो मंथली इनकम है वो क्या होगा, तो यहां जो इनकम का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है, 9 और 7 है। मतलब कि आपने कुछ कमाया मंथली और उसमें से कुछ खर्च कर दिया। अब जितना आपने कमा रखा था उसमें से खर्च करने वाले को आप घटा दो, तब आपको क्या मिल जाएगा, जो आपने सेविंग की है। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें कैसे फॉर्म करेंगे हम इक्वेशन, लेट अस डिनोट द रेशियो ऑफ इनकम्स, जो रेशियो इनकम्स ऑफ 2 persons इज, या वाई भी कह सकते हो, बाई कैसे डिनोट करेंगे, बाई 9x एंड 7x। क्लियर है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर expenditures denoted by 4 by एंड दूसरा क्या है 3 by है ना। अब क्या करेंगे, नाउ बी फॉर्म दी इक्वेशंस। आपको क्या फॉर्म करनी है बच्चों, इक्वेशंस फॉर्म करनी है। क्लियर ना, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब कैसे फॉर्म करेंगे, देखो आपने कमाया कितना, पहले वाले ने कितना कमाया 9x, खर्च कितना कर दिया पहले वाले ने 4 by, और सेव कितना किया 2000। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। फिर दूसरे वाले ने कितना कमाया 7x, खर्च कितना कर दिया 3y, ये कितना बन गया बच्चों 2000, ये भी 2000 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हमें क्या करना है बच्चों, यहां से हमें एक काम करना है, किसी एक के वेरिएबल को एक जैसा बनाना है, या तो आप y का बना लो या x का, कोशिश करना जिसके कोफिशिएंट छोटे हैं उसके बना लो, आसान पड़ता है ना। अब मैं y के बना रहा हूं। क्लियर इतना। नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 and by 4 in equation 2 to make the coefficient of y same, and we get क्या मिलेगा हमें, ये देख लेते हैं। चलो अगर हम पहली इक्वेशन में कितने से मल्टीपल कर दे बच्चों, 3 से, 9 3 = 27x माइनस के 4 3 = 12y इज इक्वल टू 3 2 6000, इक्वेशन नंबर 3। फिर हमारे पास मल्टीपल करें, 4 7 = 28x माइनस के 3 4 = 12y इज इक्वल टू 4 2 = 8000, ये क्वेश्चन नंबर बन गया हमारे पास 4। देखो अगर आपको नजर आ रहा है तो y के कोफिशिएंट जो है हमारे पास, अच्छा मैंने पहले चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, y के कोफिशिएंट जो है वो एक जैसे बन गए हमारे पास। अब क्या करना है आपको, एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में को सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from equation 4 and b
obtain the equation in one variable one variable that is x। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप बच्चों, 28x में से आप 27x घटाओगे तब ये बन जाएगा 8000 माइनस के 6000। क्लियर। तो 28 में से x बचेगा और यहां बचेंगे 2000। 2000 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट value of x in equation 1 and obtain y। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बच्चों, 9x माइनस के 4y। क्या थी हमारे पास, 9x माइनस के 4y इज इक्वल टू 2000 थी कि नहीं, ये थी। यहां x की वैल्यू रख देते हैं 2000, 9 इंटू 2000 माइनस के 4y इज इक्वल टू 2000। 9 दूनी 18, 18000 माइनस के 2000 इज इक्वल टू 4y। तो 4y किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 16000 के बराबर आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 16000 बटा 4। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 4 16, 4000। 4000 आपने y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है ना। 4000 आपकी y की वैल्यू आ गई। अब यहां से आपको क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करनी है। दी इनकम्स ऑफ 2 persons आर क्या होंगी हमारे पास, देखो पहले इनकम का रेशियो क्या था बच्चों, 9:7 था हमारे पास, 9:7। तो 9 को और 7 को आपको मल्टीपल करना है। क्यों, क्योंकि हमने x माना उसको, तो x से मल्टीपल करेंगे, यहां से 9 रेशियो x की वैल्यू हमारे पास 2000 थी, 2000। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 9 दूनी 18000 एंड दूसरी क्या है हमारे पास बच्चों, 7 इंटू 2000 कितना आ जाएगा 14000 रेस्पेक्टिवली। ये कर दोगे आप, है ना। ये अलग से कैलकुलेट कर लो, इनकम्स देयर इनकम्स आर कैलकुलेट कर लो। यहां से आ जाएगा बच्चों 18000 और कितना आ जाएगा यहां से हमारा 14000। तो ये उनकी इनकम्स आ जाएंगे। क्लियर, ये था। ऐसे ही क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को आपको करना है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना। तो इसमें जो ऑलरेडी आपको इक्वेशन दी है, तो आपको क्या करना रहेगा बच्चों, यहाँ क्या करना, आपको एक के कोफिशिएंट एक जैसे बना ले। पहले चलो मैंने y के बनाए थे, इस बार मैं चलो x के बना दे रहा हूँ। क्या करेंगे हम, देखो पहले वाले में 2 है, तो पहले वाले में अगर 2 से और मल्टीपल कर दूं और दूसरे वाले में 1 से मल्टीपल कर दूं तो इक्वेशन हमारी एक जैसी हो जाएंगी y x में। नाउ वी मल्टीप्लाई y 2 in equation 1 and by 1 in equation 2 to makes coefficient of x same and we get चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। मल्टीपल करें बच्चों, चलो मल्टीपल कर लेते हैं। पहले वाले में 2 से मल्टीपल करें, 2 2 4x प्लस के 2 3 6y इज इक्वल टू 2 4 8, इक्वेशन नंबर 3। फिर हमारे पास 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 7,
इक्वेशन नंबर 4, जिसके कोफिशिएंट एक जैसे उसको घटा दो। हमने x के किए थे तो ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2, equation 2, and we get चलो देखते हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना 4x में से 4x जाएगा बच्चों, 4x में से 4x घटाओ तो क्या बचेगा बच्चों, 4x माइनस के 4x, दूसरा प्लस 6y माइनस के 6y इज इक्वल टू 7 माइनस के 8। तो यहां से क्या बच रहा बच्चों, 0 इज इक्वल टू माइनस के 1। क्या एलिमिनेशन मेथड के अंदर मैंने बताया था एक पॉइंट कि अगर जब हमारे पास वेरिएबल ना बचे तब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करनी है। क्या ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, नहीं है, तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर the equation या the equations has no solution because this is a false statement ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर इतना। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों आता है एग्जांपल नंबर 10। इसमें चेक करते हैं क्या क्या रखा। द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में भी बहुत आता है। सम ऑफ 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। clear। if the digit of number differ by 2 find the number full stop how many such numbers are there। आपको पहले एक नंबर मानना। देखो ये करने का तरीका एक मात्र होता है। इसमें क्या करना आपको, एक तो यूनिट्स डिजिट मानना है, एक टेंस डिजिट मानना है। वो कोई भी मान सकते हो, x मान लो, y मान लो, जैसे आपको मन करे, है ना। तो आप कैसे भी मान लो। जैसे मैं अगर आपको मान के दिखाऊं, लेट दी टेंस डिजिट, लेट दी टेंस एंड दी यूनिट्स digits in the first number। चलो फर्स्ट नंबर आर x and y respectively। so the first number may be written as कैसे लिखेंगे हमारा। देखो हमेशा जैसे मैं आपसे कहूं कि सपोज 36 को लिखना है ना, तो मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं लिख के। जैसे मान लो आपको 36 को लिखना, तो 36 को कैसे लिखते हैं बच्चों, 30 प्लस के 6 ऐसे ही तो लिखते हो। दैट मीन्स इसको कैसे लिख रहे हो आप, 3 into 10 प्लस के 6, यही तो लिख रहे हो। यही मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। इसी तरीके से हमें लिखना है। कैसे, अगर मैं बात करूं ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो इसको कैसे लिखेंगे हमारे पास, यहां से एक्स मैंने टेंस प्लेस का माना, याद रखना है। तो 10 तो एक्स हो जाएगा, 10x प्लस के वाई, 10x प्लस के वाई। अगर आपको मैं लिख के दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे 36 को ही मैंने बोला तो इसको लिख सकते हो 3 into 10 प्लस के 6 into 1, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है ना, ये पहला नंबर हो गया। फिर हम दूसरा नंबर, अब इनके डिजिट को क्या करना है, जहां पर x 10 प्लेस का था, y यूनिट्स प्लेस का था, अब इनको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। y को टेंस प्लेस का बना दो और x को यूनिट्स प्लेस का बना दो, है ना।
लिखेंगे हम बेटा यहां से व्हेन दी डिजिट्स आर when the digits are reversed reverse x becomes the units digit and by becomes the tens digit then the number written as कैसे लिखेंगे नंबर को बच्चों? अब इसको इंटरचेंज कर देना है ना, x हमारा यूनिट का हो गया, y टेंस का हो गया, तो 10y प्लस के x ये आपका नंबर आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखनी है ना। जो कंडीशन है उसने क्या क्या रखा, देखो अगर आप देखो तो इन्होंने क्या क्या रखा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। जो पहला नंबर था और नंबर को रिवर्स करने के बाद, डिजिट को रिवर्स करने के बाद दोनों का सम जो है वो कितना 66 है, और दोनों जो नंबर हैं स्टार्टिंग में जो माने वो डिफर बाय कितना है 2। ठीक है ना, दो इक्वेशन बनाएंगे हमारा, है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशंस है हमारे पास, तो दोनों का सम जो है वो कितना था हमारे पास, पहला कितना था 10, पहला था हमारे पास 10x प्लस के वाई प्लस 10y प्लस के x, और वो कितना है जोड़ने पर कितना आ रहा बच्चों 66, ये बोल रखा आपका, है ना। चलो कितना आ गया 11y प्लस के, या पहले x को लिख देते हैं क्योंकि हम जनरली हम पहले x को लिखते हैं। चलो 11x प्लस के 11y इज इक्वल टू 66। बेटा 11 से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगी, x प्लस के y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 6 ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर, ये बन जाएगी x प्लस के y इज इक्वल टू बन जाएगा 6, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी डिजिट्स डिफर बाई 2। क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला डिजिट हमारे पास है x माना था हमने, दूसरा y माना था, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ से बच्चों x माइनस के y या y माइनस के x, है ना। आपका इस तरीके से मतलब दोनों डिजिट, ये डिपेंड करेगा आप नंबर क्या फॉर्म कर रहे हो ना। तो हमने जो माना है 10 डिजिट का जो नंबर माना है, सपोज आप इसमें डिपेंड करेगा आप किसको बड़ा मान रहे हो ना, तो आप कोई भी नंबर बड़ा मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें फिक्स नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस के y इज इक्वल टू, हमारे पास लिख सकते हैं x माइनस के y जो डिफर कर रहा है बच्चों वो 2 से कर रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। नाउ एड बोथ इक्वेशन एंड वी गेट इक्वेशंस एंड वी गेट, क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, x प्लस के y प्लस के x माइनस के y इज इक्वल टू 6 प्लस के 2, है ना। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2x और y तो 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों 4, x की वैल्यू 4 बन गई। नाउ क्या करें हम, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1 and we obtain value of y। हमारे पास क्या बच्चों ध्यान से देखो, x प्लस के y कितना 6 है, x प्लस के y इज इक्वल टू कितना 6, तो x की वैल्यू प्लेस करना है, 4 प्लस के y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 6, y कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस के 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2।
ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास जो नंबर बनना है, इन दिस केस वी गेट दी नंबर, नंबर क्या बनेगा बच्चों, नंबर 4। पहले आपने क्या x 10 प्लेस का, तो 10 प्लेस पे x 42 ये बन जाएगा। या आपने अगर बड़ा डिजिट माना होता y को तब आपका 24 बन जाता है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं थस थस देयर आर टू सच नंबर्स। ये भी पूछा था कितने नंबर होंगे, सच नंबर्स 42 एंड 24। ये दो नंबर ऐसे होंगे जिनका रिवर्स अगर डिजिट को कर दिया जाए तब 66 एडिशन बनेगा और उनके डिजिट जो डिफर करेंगे वो बाई 2 से करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल और ये हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो लगे रहें हमारे साथ, बने रहें, क्योंकि अब आपके पास रेगुलर वीडियो पहुंचती रहेंगी। डेली आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी शाम को 5 बजे, है ना। डेली इसी टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। और जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच अगर हमारा ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 1 तारीख से 1 बजे से हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए 10th क्लास के। और नीट का बैच हमारा 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको भी आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं क्लासरूम में। क्योंकि एक बैच पे हम जितने हमारी क्लास में ऑक्यूपाई हो पाते हैं हम उतने ही बैठाते हैं। तो जो भी आपके भाई बंधु वगैरह हों या कलीग्स हों तो उनको आप बता सकते हो, या दोस्त वगैरह हों, दोस्त के भाई वगैरह हों या सिस्टर वगैरह हों, उनको आप बता सकते हो कि आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं एड्रेस फिर से बता दे रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका, ऋषि पाल जी की टाल के पास में, है ना। तो यहाँ पर आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और तब तक आप बने रहें, लगे रहें और तैयारी में अच्छे से, जिससे कि आपके रिजल्ट और बेहतर आए। और तब तक के लिए थैंक यू।